हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 16 से 18 बार। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सेरेबेलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो सेरेबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने वाले केंद्र होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो सेरेब्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जांघ की। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुख में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 32 फीट। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी एमाइलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम क्या है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो एमाइलेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? तो रेनिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी स्टार्च के।
लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी यकृत करता है, लीवर जो है करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का जो चूषण होता है वो यकृत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए यकृत, लीवर के द्वारा। पीत लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीत का प्रमुख कार्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण। पीत बाइल का जो मुख्य कार्य होता है वो वसा का पायसीकरण करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी यकृत को। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो यकृत, लीवर को कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेसमेकर का कार्य है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी स्फिग्मोमेनोमीटर का। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7% होता है। अगर 100 kg वजन है किसी आदमी का तो उसके शरीर में ब्लड की मात्रा 7 kg के आसपास होगा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो शरीर के वजन का 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तिल्ली या पलीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य तिल्ली पलीहा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है डायलिसिस बोलते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? डायलिसिस करते हैं। और खून जो होता है उसको कौन शुद्ध करता है? तो हमारी किडनी करती है। किडनी कितनी है? होती हैं 2 होती हैं शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 206 होती हैं। एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 300। वयस्क मानव से ज़्यादा होती हैं, बच्चों में 300 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 8। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 12 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कान में। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा 4% होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन हमारे छोड़े गए जो हवा होती है उसमें CO2 का परसेंटेज कितना होता है? 4% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डायलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।